अस्सलाम वालेकुम एडवेंचरर्स फ्रेंड्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले ट्विन इंजन और पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर तफसीलन बात करेंगे। ट्विन इंजन जेट की अफादियत और इस तैयारी की ओवरऑल डिटेल्स और फीचर्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जो हाई एयर शो के 2024 के एडिशन के मौके पर चीन की जानिब से बिलाखिर J-35A के नाम से एयरफोर्स और एक्सपोर्ट के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मुतारिफ करवा दिया गया है। यह तैयारा बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होगा। J-35A पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म होगा, जबकि इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ओवर द ईयर सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म्स जैसा कि F7, मिराज 3 और 5 के अलावा F-16, JF-17 थंडर और J-10C तैयारे इस्तेमाल करती आ रही है। ट्विन इंजन जहां ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किए जाते हैं, वहीं ये इनहेंस सेफ्टी और रिलायबिलिटी के साथ साथ बेहतर रेंज और वेपन्स कैरिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्विन इंजन जेट आमतौर पर बेहतर थ्रस्ट की बदौलत हाई स्पीड और हायर क्लाइम रेट रखते हैं। ये सलाहियत इन तैयारों को कॉम्बैट मनूवर्स के लिए हाई मनूवरेबिलिटी और मुख्तलिफ मिशन प्रोफाइल्स को अडेप्ट करने के काबिल बनाती है। मिसाल के तौर पर, चाहे दुश्मन के तैयारों को इंटरसेप्ट करना हो या फिर डीप स्ट्राइक मिशंस कंडक्ट करने हों। ट्विन इंजन तैयारा आमतौर पर ज्यादा थ्रस्ट की बदौलत बेहतर पेलोड और ज्यादा रेंज रखता है। ज्यादा पेलोड कैपेसिटी जहां वैरायटी ऑफ एमुनिशन, कैरिंग और मिशन की जरूरत के मुताबिक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स एक वक्त में कैरी करने के लिए अहम है। वहीं ज्यादा कॉम्बैट रेंज इस तैयारे को दुश्मन की सरहद के अंदर दूर तक पेनिट्रेट करने और मिशंस कंडक्ट करने का बाइस बनती है। J-35A तैयारे की पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्शन की सूरत में ये पाकिस्तान का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी होगा। ये सलाहियत पाकिस्तान एयरफोर्स को दुश्मन के रडार से बचते हुए डिटेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करने और कंटेस्टेड एयर स्पेस में ऑपरेट करने के काबिल बनाएगी। फ्रेंड, इस तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में कभी इम्कान है कि वो इसे 2026 में इंडक्ट कर लेगी। अब हम इस तैयारे की बुनियादी खसूसियात, वेपन्स और J-31 से J-35A तक की ट्रांजिशन पर तफसीलन बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 310 के नाम से ओरिजिनली FC-31 के नाम से चीन ने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मुतारिफ करवाया। ये एक ट्विन इंजन रिवायती स्टेल्थ डिजाइन और स्विफ्ट कैंटेड फिन्स के साथ तैयार किया गया। इसके रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करने के लिए इंटरनल वेपन बे का यूज किया गया। अमरीकी F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ड्राइंग से मुतासिर ये एक अफोर्डेबल एक्सपोर्ट मुतबादिल के तौर पर डिजाइन किया गया था। FC-31 के कैरियर बेस्ड वर्जन को चीन की नेवी ने अडॉप्ट किया, जिसे J-35 कहा जाता है। इस नेवल वर्जन में फोल्डिंग विंग्स, रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर और कैरियर ऑपरेशंस के लिए मजबूत स्ट्रक्चर जैसे फीचर्स काबिल जिक्र हैं। चीन की अपनी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स और एक्सपोर्ट मकासद के लिए J-35A इसी तैयारे पर बेस्ड है और इसके पैरेलल इसे तैयार किया गया है। J-35A वही स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जो कैरियर बॉर्न वर्जन के हैं, ताहम इसको एयरफोर्स मिशंस के लिए मुनफरिद बनाया गया है। मिसाल के तौर पर इस पर नेवल वर्जन के अरेस्टिंग हुक और फोल्डिंग विंग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो इसके डिज़ाइन फीचर को सिंप्लीफाई करते हुए लैंड ऑपरेशंस के लिए एजिलिटी को इन्हेंस करता है। J-35A मॉडर्न एडवांस ग्लास कॉकपिट से इक्विप्ड है, जिसमें एक लार्ज मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले दिया गया है। अलबत्ता फ्यूचर अपग्रेड्स में F-35 स्टाइल पैनोरामिक कॉकपिट डिस्प्ले यानी PCD देखने को मिल सकता है, जो डाटा इंटीग्रेशन को फर्दर इन्हेंस करने का बाइस बनेगा। J-35A पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार यानी EASA रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि J-20 की तरह की वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले एडवांस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। गो के अभी तक रडार की टाइप तो नहीं बताई गई, ताहम चीन इस एतबार से भी बहुत तरक्की कर चुका है और हमें यकीनी तौर पर इस तैयारे में आने वाले अरसे में एडवांस AESA रडार देखने को मिलेगा। J-35A सिंगल व्हील नोज गेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो लैंड बेस्ड मिशंस के लिए बेहतर बनाई गई है। इसके अलावा IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक का इस्तेमाल
नोज के नीचे पैसिव ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है। J35A की प्रोटोटाइप वर्जन में WS21 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। ये इंजन बुनियादी तौर पर 9 टन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, यानी WS21 93 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। इस इंजन में सुपर क्रूज सलाहियत अभी के लिए मौजूद नहीं है, गो के फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटी का कहा गया है। फ्रेंड्स, J35A और कैरियन बॉर्न J35 को बिलाखिर WS19 से इक्विप किया जाएगा, जो हायर थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। ये इंजन 115 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने के साथ साथ थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यानी TVC सलाहियत का भी हामिल होगा। अब तक फराहम करदा मालूमात के मुताबिक J35A की लेंथ 17.3 मीटर्स, हाइट 4.8 और विंग स्पैन 11.5 मीटर्स है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 28 टन बताया गया है, जबकि सिर्फ इंटरनल फ्यूल के साथ इसका कॉम्बैट रेडियस यानी कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर है। J35A की ज़्यादा स्पीड मार्क 1.8 बताई गई है, जबकि सर्विस सीलिंग 52,000 फीट है। J35A में सिंगल इंटरनल बे मौजूद है, जिसमें टोटल 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को हाउस किया जा सकता है। इंटरनल बे में एयरक्राफ्ट PL-10, PL-15 और PL-21 को कैरी कर सकेगा, जबकि इसमें सेकेंडरी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी मौजूद है। ख्याल रहे कि PL-10 को शॉर्ट रेंज हाई ऑफ बोर साइड एयर टू एयर मिसाइल, PL-15 को लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और PL-21 को वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल करार दिया जाता है। इसकी इंटरनल बे में एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए 50 किलोग्राम वजनी स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जैसा कि LS-6 या FT-7 सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स और GB-50 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी किए जा सकते हैं। J35 पर एक्सटर्नल 6 हार्ड पॉइंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिन पर बड़े साइज के YJ-83K और YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को बिलतरतीब एंटी शिप और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे रोल्स के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। J35A पर इंटरनल गन भी इंस्टॉल की जानी थी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दस्तयाब नहीं है। फ्रेंड्स, इस वेपन पैकेज के साथ ये बात असूख से की जा सकती है कि J35A हर एतबार से एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट होगा, जो ज़रूरत पड़ने पर डेडिकेटेड एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस मिशंस या फिर मल्टी रोल मिशंस के लिए कन्फिगर किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, चीन की तरफ से इससे पहले हैवियर J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बाद अब J-35A की फॉर्मल इंडक्शन चीन की एयरफोर्स को अमेरिका के बराबर आग खड़ा कर देगी, जो इस वक्त F-22 रैप्टर और F-35 को इस्तेमाल कर रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारी इस डिटेल वीडियो से आपको FC-31 से J-35 तक के सफ़र, J-35A की तमाम तर सलाहियतों और पाकिस्तान एयरफोर्स में पॉसिबल इंडक्शन से मुतालिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।